हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट, पीजीजी, सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ECEE जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं, सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स, और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूअसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी, टैबलेट कोर्स से, या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा। बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा। एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और ऐसे स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए, जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे सब कुछ तो कर चुके हैं, चैनल भी क्रिएट हो गया, नो बायस कंडीशन भी देख लिए। अब एक काम कर रहे हैं, धीरे से एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं ड्रेन टर्मिनल पे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अप्लाइंग ए स्मॉल वोल्टेज एट, कहां पे लगाना है बेटा, एट ड्रेन टर्मिनल। किस पोलैरिटी का लगाना है ये सब चीजें आपको पता है। ड्रेन टर्मिनल में एक छोटू सा वोल्टेज लगा देते। सर कितना छोटू लगाएंगे आप? मैं मात्र VDS की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 50 मिलीवोल्ट लगाता हूं और देखता हूं कि क्या क्या होता है। VDS की वैल्यू को 50 मिलीवोल्ट लगाता हूं और देखता हूं कि क्या क्या होता है जिंदगी में और क्या क्या बदलाव होता है। तो मेरे पास मॉसफेट तो एक बार मैं चपका देता हूं इधर पे, ये बन गया मॉसफेट। ठीक है, और गेट टर्मिनल का वोल्टेज जो है उसको मैं लगा चुका था, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि मैं अब जो कार्यक्रम कर रहा हूं उसमें VGS की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। मतलब इन्वर्जन लेयर बन चुका है। ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं बहुत सारे, मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो वोल्टेज मैंने यहां पे लगाया है इस वोल्टेज को मैं हटाता हूं और यहां पे एक वोल्टेज ऐसा लगाता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ड्रेन की तरफ आए। तो अगर मैं ऐसा भी बना दूं तो किसी को कोई दिक्कत, ये ऐसा लगा दूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? आप बता देंगे। VDS की वैल्यू को मैंने लगा दिया, सॉरी नेगेटिव लगा दिया क्या? ये पॉजिटिव आएगा ना, एन चैनल है तो यहां पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये जो VGS की वैल्यू है इसको मैं किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू पे फिक्स कर दिया। मान लीजिए इसको मैं 1.5 वोल्ट पे, मैंने थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना लिया था मेरे केस में? 0.5 लिया था क्या? यस। तो मान लीजिए मैं इसको 1.5 वोल्ट में फिक्स कर दिया तो यहां पे कितना वोल्टेज लग गया सर? 1.5 वोल्ट। तो मैंने पूछा कि भाई ओवरड्राइव वोल्टेज कितना है? ये सब ठीक है, ओवरड्राइव वोल्टेज कितना है? तो किसी ने चिल्ला के बोला सर ओवरड्राइव वोल्टेज मतलब आपने जो भी VGS की वैल्यू लगाई है माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज कर देंगे तो ओवरड्राइव वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 आपने लगाया है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज मान लीजिए 0.5 है, अमेरिका से सेट होके आया है, तो आपका ओवरड्राइव वोल्टेज 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट एक्सेस वोल्टेज आप लगा के बैठे हो गेट टर्मिनल पे, तो इसका मतलब है चैनल फुल कंडक्टिव है। अब आगे क्या करना चाहते हैं भाई? मैं यहां पे वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं तो इसको फिक्स कर दिया, मतलब यहां पे चार्ज फिक्स हो गया। देखो फिक्स कर दिया ना, सब कुछ फिक्स कर दिया। मतलब ये जो गेट टर्मिनल का वोल्टेज है इसको 1.5 वोल्ट में फिक्स कर देता हूं। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं बढ़ेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं बढ़ेगा।
ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं बढ़ रहा है और मैं ड्रेन टर्मिनल के वोल्टेज के साथ खेल रहा हूं, अब ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज 0 वोल्ट लगाया, तो सर 0 वोल्ट लगाओगे तो करंट कहां से फ्लो होगा? ये गड़बड़ कर दिया क्या भाई? तकलीफ है यार जिंदगी में। ये पॉजिटिव है ना, ये ड्रेन की तरफ कनेक्टेड है। ठीक तो किया था। हाँ, तो मैं अगर VDS की वैल्यू 0 लगाता हूं तो इसका सीधा साधा ये मतलब है कि यहां पे ID करंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि अगर आप ड्रेन में कोई वोल्टेज ही नहीं लगाएंगे, ठीक है, ID करंट की वैल्यू 0 है। अब मैं ड्रेन टर्मिनल में वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, VDS की वैल्यू को मैं हल्का सा बढ़ा दिया, मान लीजिए 0.1 वोल्ट कर दिया, तो डेफिनेटली ID करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो आपका करंट कैसा आएगा? करंट ऐसा आएगा। तो करंट अंदर ही अंदर कैसे जा रहा है? ड्रेन से सोर्स की ओर, ड्रेन से सोर्स की ओर, और ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों का पोजीशन सेम है। करंट किधर से किधर जाएगा पूछ रहे हैं? ड्रेन से सोर्स की ओर ना भाई। ये दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किटेड है, सोर्स भी 0 पोटेंशियल पे है और ये भी 0 पोटेंशियल पे। उसको दिखाना पड़ेगा क्या? करंट का डायरेक्शन अंदर अंदर कैसा रहेगा? ये आपके ID करंट का डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है ID करंट की वैल्यू धीरे से बढ़नी चालू होगी, स्मॉल हो जाएगी। तो अगर मैं VDS की वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, इसका मतलब है कुछ और इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर मैं 0.2 बढ़ दूं तो ID की वैल्यू स्मॉल इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं यही बोलना चाहता हूं कि ID करंट की वैल्यू बढ़नी चालू हो जाएगी। अगर ऐसा है तो यहां पे मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूं, ये साइड में मैंने बना दिया। ये आपका ID करंट का लाइन है, ये ID है, और यहां पे आपके पास ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है। और आप ये जानते हो कि आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट बना के रखा हुआ है 1.5 वोल्ट। यहां पे देखो 1.5 वोल्ट, तो मतलब, और इसकी वैल्यू को आप ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हो, मान लीजिए 50 मिली वोल्ट तक ही बढ़ा रहे हो। किसकी? VDS की वैल्यू को। ये देखिए, तो करंट की वैल्यू धीरे से बढ़नी चालू हो रही है। जैसे जैसे आप यहां पे बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर 50 मिली वोल्ट रखे हैं तो यहां पे एग्जाम्पल में ऐसा नहीं करते, एग्जाम्पल में ऐसा लिखते हैं कि हम 5 मिली वोल्ट किए और उसके बाद 10 मिली वोल्ट किए, तो करंट की वैल्यू धीरे से बढ़नी चालू हुई। ये कुछ नहीं, ये एक्चुअली ऐसा बढ़ जाएगा। और ये जो 50 मिली वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट है जो कि VGS है, वो यहां चपका दिया मैंने। सर मैं क्या सोच रहा हूं? क्या सोच रहा है? सर मैं ये सोच रहा हूं कि इसकी वैल्यू को और बढ़ा दूं तो क्या होगा? भाई इसकी वैल्यू को और बढ़ा देगा ना तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और थोड़े आ जाएंगे। सर वो किस कलर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वो ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे। तो ये जो वोल्टेज है ये कैसे बढ़ाया? सर ब्लू कलर बढ़ा दीजिए। तो यहां पे इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, 1.5 से मान लीजिए मैं ब्लू कलर से इसकी वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट कर देता हूं। फॉलो करते रहना। तो ओवरड्राइव वोल्टेज क्या हो जाएगा? सर ये ओवरड्राइव वोल्टेज तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ये हटाए, और यहां पे ओवरड्राइव वोल्टेज की वैल्यू को 2 वोल्ट, ये ओवरड्राइव वोल्टेज जो है वो 2 माइनस 0.5 वोल्ट, मतलब 1.5 वोल्ट जो है वो आपका ओवरड्राइव वोल्टेज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से और बढ़ गए तो कंडक्टिविटी में क्या असर पड़ेगा? भाई फिर से इसको ऐसे ही बढ़ाना तो आपका करंट जो है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो अब एक लाइन यहां पे और ड्रॉ कर दे और यहां पे लिख दो ब्लू कलर से
ब्लू कलर से यहां पे लिख दो कि यहां पे VGS की वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट हो गई है। कोई पूछेगा ओवरड्राइव कितना हो गया है, सर ओवरड्राइव वोल्टेज आपका 1.5 वोल्ट हो गया है। यहां पे VGS की वैल्यू 1.5 वोल्ट है, तो कोई पूछेगा ओवरड्राइव वोल्टेज क्या है, तो आप बताना ओवरड्राइव वोल्टेज 1 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो 0.5 वोल्ट है, अमेरिका से फिक्स होके आया है। सर इस सीरीज को मैं और बढ़ा दूं तो क्या होगा, अगर आप VGS की वैल्यू को और थोड़ा बढ़ा दें, मतलब 2.5 वोल्ट कर दें, तो ओवरड्राइव वोल्टेज आपका हो जाएगा डेट इज 2 वोल्ट। अगर ये 2 वोल्ट हो गया तो करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो पिंक कलर से और बढ़ जाएगा। ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहां पे पिंक कलर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज गेट टर्मिनल में लगाते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट यहां के इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन पे पड़ेगा। कंप्लीट है, आगे बढ़े। कंप्लीट है, आगे बढ़े। आगे बढ़ना है कि यहीं पे रुकना है? थोड़ी सी क्रिएटिविटी और बाकी है, खाना भी तो खाना है। खाना भी तो खाना है, सोना भी तो है। अब ये सब बढ़िया चल रहा था, ये सब लोग खुश थे, तो यहां पे एक ऐसा प्रोसेस आ गया जहां पे हम सोचना ही बंद कर दिए। क्या आ गया कि अब अगर हम लोग, अभी तक मैंने ड्रेन टर्मिनल के वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया था, अप्लाइंग ए स्मॉल वोल्टेज। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं VDS की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, कितना पॉइंट्स हुआ था यहां पे? when VDS is increased beyond 50 मिलीवोल्ट, जब VDS की वैल्यू को 50 मिलीवोल्ट से ज्यादा बढ़ा दिए, मान लीजिए VDS की वैल्यू को 50 मिलीवोल्ट से ज्यादा बढ़ा दिए, तो क्या हुआ? ध्यान से देखना और समझना। ये आ गया वापिस से आपका मॉसफेट। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को डील करने का तरीका सबका अलग अलग है। मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में क्या हुआ। यहां पे आपके पास सबसे पहले येलो कलर के इलेक्ट्रॉन्स आए, आप खुश थे।
ये VDS की वैल्यू को हम यहां पे हटा देते हैं और यहां पे एक वोल्टेज लगा देते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ग्राउंडेड है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, और इसको वेरिएबल बना देते हैं VDS की वैल्यू। मतलब यहां पे 0 से लेके आप 10 वोल्ट तक लगा सकते हो, मान लीजिए ये आपको छूट दे दिए। और VGS की वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए फॉर दिस सेक अगर आप एक वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो दूसरे वोल्टेज को कांस्टेंट रख दो। मान लो इसकी वैल्यू 2 वोल्ट कर देते हैं और थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू को आप 0.5 वोल्ट ले लो, चलेगा? चलेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन जो है, मान लीजिए ये पिंक कलर तक आ गया है और यहां की वोल्टेज की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब फिर से मैं बोलता हूं, आपको ध्यान से सुनना। ये वैल्यू आपका कांस्टेंट है, इसको आप कांस्टेंट रखे हो, इस वैल्यू को आपने कांस्टेंट रखा है 2 वोल्ट पे। मतलब यहां पे ओवरड्राइव वोल्टेज कोई पूछे तो आपके पास 1.5 वोल्ट पे आपने कांस्टेंट रख दिया, लेकिन इसको आप कांस्टेंट नहीं रखे हो। यहां पे 0 से 50 मिली वोल्ट तक बढ़ा है और उसके बाद और बढ़ा दिए। अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि ये जो ड्रेन टर्मिनल है ये नाराज होने लगा। कैसे? आपको मैंने पहले ही दिखाया था कि इन दोनों के बीच में एक डायोड है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है। आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड का, वो बॉडी से कनेक्टेड है और बॉडी टर्मिनल ग्राउंडेड है। इसका मतलब है आपका पॉजिटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है डायोड का, ये आपका एक पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है। मतलब ये डायोड बोला कि भाई साहब मैं धीरे धीरे रिवर्स बायस हो रहा हूं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जो रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू है ये आपने और ज्यादा बढ़ानी चालू कर दी, मतलब गुस्ताखी। तो ये जो ड्रेन टर्मिनल है ये नाराज हो गया। ये बोला कि अगर आप रिवर्स बायस की वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो मेरा डिप्लीशन रीजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसने बोला कि मेरा डिप्लीशन रीजन जो आपने हल्के में लिया, जो इतना ही था, ये हमेशा इतना नहीं रहेगा। ये डिप्लीशन रीजन धीरे से बढ़ जाएगा और ये अपना क्रूर रूप दिखाने लगेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि ये डिप्लीशन रीजन में आयोन्स जो है वो फैलने लगे आपके सबस्ट्रेट की तरफ, ये ऐसे। कब? जब आपने इसकी रिवर्स बायसिंग की वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई। अगर ये आयोन्स फैलने लगे तो ये जो रीजन है यहां से यहां तक, इस रीजन में रेसिस्टेंस इंक्रीज होने लगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन का मतलब है रेसिस्टेंस। तो आपके चैनल में ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके बदले डिप्लीशन रीजन आ गया। मतलब चैनल जो कि कंडक्टिव बना था वो चैनल धीरे से रेसिस्टिव बनने लगा। चैनल जो कि कंडक्टिव बना था वही चैनल धीरे से रेसिस्टिव बनने लगा। किसी किसी का दिमाग इस पे भी चल रहा होगा, सर सोर्स साइड में तो भी डायोड था, उसका क्या हुआ? भाई सोर्स साइड के डायोड को कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये भी 0 वोल्ट है, ये भी सोर्स भी 0 वोल्ट है। यही तो था बॉडी इफेक्ट। ये भाई साहब कूल है, क्योंकि यहां का डिप्लीशन रीजन उतना ही है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी ये नो बायस कंडीशन में है। लेकिन ये बोला कि मैं डिप्लीशन रीजन यहां पे बढ़ रहा है। अगर डिप्लीशन रीजन यहां पे बढ़ रहा है तो जो चैनल यहां से यहां तक कंडक्टिव था वो चैनल रेसिस्टिव होने लगा। अगर वो रेसिस्टिव होने लगा, जो करंट की वैल्यू जो है वो मस्त टाइप से बढ़ रही थी किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। 0.5 आपका वोल्टेज कितना है? VGS की वैल्यू। तो यहां पे VGS की वैल्यू को मैं लगा देता हूं, मान लीजिए 2 वोल्ट, और आपका कंडक्शन जो है वो मस्त चल रहा था। ऐसा कंडक्शन जो है वो मस्त चल रहा था। ये 50 मिली वोल्ट तक इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। 50 मिली वोल्ट कहां पे लगा था? यहां पे।
50 इंटू 10⁻³ मतलब 0.5। तो तब तक इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही आपने इसकी वोल्टेज की वैल्यू को और बढ़ानी चालू की, वैसे ही डिप्लीशन रीजन अपना भयानक रूप दिखा दिया। और जैसे ही डिप्लीशन रीजन भयानक रूप दिखाया, ये चैनल की कंडक्टिविटी रेड्यूस हुई। जो जो करंट को ऐसे बढ़ना चाहिए था, वो करंट बोला कि भाई अब मैं वैसे उस गति से नहीं बढ़ पाऊंगा। ये करंट जो है वो धीरे से मुड़ गया ऐसे। ये करंट जो है, आगे और बताऊंगा, अभी एकदम सिंपल तरीके से, स्मार्ट तरीके से आप समझ लो, उसके बाद नॉन स्मार्ट तरीके से और बताऊंगा। तो ये करंट जो बोला कि भाई मैं अब बढ़ नहीं पाऊंगा, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये ऐसे मुड़ गया। लेकिन तभी आ गया एक नया साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि मेरा नाम अर्ली है। सबने बोला वाह क्या नाम रखा है। अब तेरा नाम अर्ली है तो हम क्या करें, बोले मेरा इफेक्ट को इंक्लूड करो। तो सबने पूछा अर्ली इफेक्ट क्या है, तो बीजेटी को याद किया गया। बीजेटी में उसने दिया था बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। अब यहां पे आ गया अर्ली, उसने बोला कि मेरा एक और मॉड्यूलेशन है जिसका नाम है चैनल। देखिए बहुत सारे चीजों को मैं आपको हल्के में बता ले रहा हूं। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। तो ये चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन क्या है, सबने पूछा। तो उसने बोला कि भाई आप अगर VDS का वैल्यू बढ़ाते हो ना, तो आपका जो लेंथ ऑफ द चैनल है, जो कि कंडक्टिव पाथ यहां से यहां तक था, इफेक्टिव लेंथ, वो देखिए अब आपका लेंथ जो है वो रिड्यूस होके, ये अगर L था तो ये L डैश हो गया है। सबने बोला कि यही कंसेप्ट तो तूने वहां भी दिया था। वहां पे भी आपने बोला था कि VCB की वैल्यू, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, वही बात मैं यहां पे भी बोल रहा हूं। उसने बोला कि अगर आप VDS की वैल्यू को बढ़ाओगे तो आपका लेंथ ऑफ द चैनल जो कि कंडक्टिव था यहां से यहां तक, वो रिड्यूस होके छोटा हो जाएगा। भाई ऐसा क्या बता दिया? तो उसने बोला कि यहां तक नहीं, मैं और बताना चाहता हूं। आपका करंट का मैग्नीट्यूड जो ID है ये बढ़ जाएगा। सबने सोचा कि बढ़ कैसे गया भाई? तो उसने बोला देखो मैं बताता हूं। बढ़ ऐसा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। आपको बीजेटी से कंपेयर करना पड़ेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहां पॉजिटिव लगा है, यहां नेगेटिव लगा है, ये नेगेटिव सोर्स साइड में लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ड्रिफ्ट होते होते वो क्या हुए, वो इस डिप्लीशन रीजन के वेसिनिटी में चले गए। अब ये घुस ही जाएगा, इसके वेसिनिटी में जैसे ही गया, ये जो है ये स्वीप हो गया, यहां पे जिप हो गया, और जिप हो गया उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चला गया। इसका मतलब है करंट अभी भी फ्लो होगा। ऐसा नहीं कि डिप्लीशन रीजन बन गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये एक्चुअली जैसे कलेक्टर बेस में एक डिप्लीशन रीजन था उसकी तरह काम कर रहा है। इसलिए बोला कि अगर आप बीजेटी पढ़े हैं तो ये बहुत इजी है। तो यहां पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये पॉजिटिव से नेगेटिव डिप्लीशन रीजन में है। मैंने थोड़ा बना के बड़ा बनाया ताकि आपको दिखे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे ही इसकी वेसिनिटी में घुसेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जिप हो जाएगा और ये करंट को फ्लो करने में हेल्प करेगा। ये हो सकता है कई लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन ये जो बीजेटी को ध्यान से पढ़े उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वहां पे भी कलेक्टर टू बेस में यही होता था। इलेक्ट्रॉन्स इसकी वेसिनिटी में घुसता था, वो जिप हो जाता था। तो ये बीजेटी और मॉसफेट ये बड़े इजी टॉपिक्स हैं, और दोनों में बिल्कुल मिलाप है। वहां पे भी अर्ली थे, यहां पे भी अर्ली है। वहां पे अर्ली ने बेस विड्थ मॉड्यूलेशन देके आपको ये बताया था कि कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, तो उसने बोला कि हंस रहे हो, अब मैं बताता हूं मॉसफेट में क्या होगा। मॉसफेट में भी आऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि ड्रेन करंट बढ़ जाएगा। वहां पे मैंने कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, एमीटर करंट बढ़ जाएगा, सब बताया था। अब मैं बोलूंगा यहां ड्रेन करंट बढ़ जाएगा। लोगों ने बोला कि अच्छा,
तो ये जो ड्रेन करंट है ये सैचुरेट नहीं होगा, ये ड्रेन करंट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ और ऐसा बढ़ने लगेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक जिस किसी ने भी समझा उन्होंने मॉसफेट को समझ लिया। बस हो गया मॉसफेट खत्म, बस हो गया मॉसफेट खत्म। बस मेरे को एक बात और बताना है, क्योंकि यहां पे डिप्लीशन रीजन बन गया है, तो ये जो चैनल का डेप्थ है, ये जो चैनल का डेप्थ है जो कि आपको बराबर दिख रहा है, वो चैनल का डेप्थ डिप्लीशन रीजन के बढ़ने से इस तरफ जो है ये कम हो जाएगा, तो एक टेपर्ड शेप का आपको चैनल मिलेगा। हो गया मेरा मॉसफेट खत्म। अब आगे जो है वो डेरिवेशन है। तो आपको डेरिवेशन में जैसे वहां पे मैंने ये दिखाया था ना, डब्ल्यू बी डैश कम हो जाएगा जो कि डिनोमिनेटर में था, तो करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। यहां पे भी मैं दिखाऊंगा, इसका डेरिवेशन अभी मैं किया नहीं हूं। यहां पे भी जो चैनल लेंथ है एल, ये डिनोमिनेटर में आता है डेरिवेशन में। अगर किसी को पता होगा तो मैं यहां पे बता दूं कि आईडी का जो वैल्यू आता है या फिर एक्सप्रेशन आता है वो म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल आता है। ये एल की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने हर चीज में बोला कि जब जब मैं कोई कंसेप्ट बताऊंगा उसका पीछे फॉर्मूला भी रहेगा। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव नहीं किया है, हालांकि डेरिवेशन पूछता नहीं है, फिर भी मैं डिराइव करके आपको दिखाऊंगा। VGS स्क्वायर, ये लेंथ रिड्यूस होगा, आईडी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये है मेरा मॉसफेट, और मेरे को नहीं लगता कि किसी को समझ में ना आया हो। अगर उसको बीजेटी आया है, अगर उसको डायोड आया है, तो डायोड में डिप्लीशन रीजन के बारे में पता है, बीजेटी में स्वीप होना पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आइडिया है, तो मॉसफेट जो है वो छोटे बच्चों के लिए खेल है। मतलब छोटा सा बच्चा को भी अगर मैं दोनों सब चैप्टर पढ़ा के इधर ले आऊं तो 1 सेकंड में वो समझ जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं और इस मॉसफेट को खत्म करते हैं। तो अब हमारे पास कई लोग ये पूछ रहे हैं ये COX क्या है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। ये COX एक्चुअली जो कैपेसिटेंस बन रहा है, कैपेसिटेंस बन रहा है ना, कहां पे बन रहा है सर? ऑक्साइड में बन रहा है। कौन सा ऑक्साइड? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। किसके किसके बीच में? मेटल, सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, तो शुरू से बताया। उसी कैपेसिटर को कैपेसिटेंस इन ऑक्साइड बोला जाता है। ये कैसे आएगा, कहां से आएगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये है आपका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इसका नाम है। कोई टफ चीज नहीं है, आपको वहीं से चालू किया था। अगर आप इसका फर्स्ट स्लाइड देखोगे तो मैंने कैपेसिटेंस से भी आपको पढ़ाना चालू किया था। ये देखिए, ये कैपेसिटेंस है, ये देखिए मैंने बनाया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? COX, कैपेसिटेंस ऑफ ऑक्साइड। क्या लिख दिया मैं? VGS माइनस VGS। ये ओवरड्राइव वोल्टेज है, VGS माइनस VT। ये आपका ओवरड्राइव वोल्टेज है। हमारे पास जब एक मॉसफेट होता है तो उसमें हम दो वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं। एक वोल्टेज जो है वो आपके गेट टर्मिनल में लगता है और एक वोल्टेज जो है वो ड्रेन टर्मिनल पे लगाया जाता है। ठीक है, तो जब हम दोनों जगह वोल्टेज लगाते हैं तो यहां पे मैं एक डिवाइस बना देता हूं और इसमें मैं रीजन्स क्रिएट कर देता हूं कि हमारे पास N+ रीजन है, ये N+ रीजन है, और इसके ऊपर
हमारे पास ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है और उसके ऊपर हमारे पास ये मान लीजिए मेटल का लेयर है ऐसा। और टर्मिनल्स हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक टर्मिनल है गेट टर्मिनल, ये हमारा ड्रेन टर्मिनल, ये सोर्स टर्मिनल और ये हमारा बॉडी टर्मिनल। ठीक है, सो ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम है और हम यहाँ पे ले लेते हैं कि दिस इज एन प्लस रीजन, दिस इज एन प्लस रीजन। और ये भी हमको आइडिया लग गया था कि ये जो हमारा सोर्स टर्मिनल जो है वो हमेशा बॉडी टर्मिनल के साथ शॉर्ट सर्किटेड होता है और इस टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देते हैं। तो जो भी गेट टर्मिनल में और ड्रेन टर्मिनल पे पोटेंशियल लगता है, ठीक है, तो आइडिया तो पूरा लग गया होगा। ये सोर्स है, ये गेट है, ये ड्रेन है। जो भी गेट टर्मिनल और ड्रेन टर्मिनल में पोटेंशियल लगता है वो सोर्स टर्मिनल के रेस्पेक्ट में लगाया जाता है। ठीक है, वो किसके रेस्पेक्ट में? वो सोर्स टर्मिनल के रेस्पेक्ट में लगाया जाता है। तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए गेट टर्मिनल पे कोई पोटेंशियल लगा रहे हैं तो इसको हम किसके रेस्पेक्ट में लगाते हैं? इसको हम लोग सोर्स टर्मिनल के रेस्पेक्ट पे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव पोटेंशियल, नहीं पॉजिटिव, और ये नेगेटिव ऐसा, और ये जो है ये हमारा ऐसा, दिस विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे ये ऐसा हमारे पास लगाया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऐसा, तो दिस विल बी लाइक दिस, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और पोटेंशियल कुछ ऐसा लगाया जाता है। ठीक है, तो ड्रेन टर्मिनल पे भी पोटेंशियल लगता है, गेट टर्मिनल पे भी पोटेंशियल लगता है। करंट का डायरेक्शन, सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन हमारे पास, वी आर हैविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस, आई डी। गेट में हमारे पास कोई करंट नहीं होता और ये हमारा फीलिंग का पार्ट है। ये इसमें लगता है मुझे किसी को कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है और आप सभी को इसका प्रॉपर आइडिया हो गया होगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इमेज को अपने पास ले लेता हूं ताकि कुछ भी रहे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास डिवाइस है। अब नेक्स्ट प्लान मेरा क्या है? नेक्स्ट प्लान आपको ये बताना है कि हमारे पास इक्वेशंस कैसे कैसे आते हैं और आईडी करंट का इक्वेशन क्या है और चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन क्या है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का इक्वेशन क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या है, ये सब फटाफट से मैं आपको डील करवा देता हूं। उसके बाद मैं आगे की प्लान करूंगा। ठीक है, करंट हमेशा सोर्स टू ड्रेन होगा। देखो, करंट के लिए आप इसका टेंशन मत लीजिए ना। आपने यहां पॉजिटिव टर्मिनल ड्रॉ किया, करंट इस डायरेक्शन में, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल होगा तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। बाहर बाहर की बात करें तो बाहर में आपका करंट का डायरेक्शन सोर्स से ड्रेन की ओर है। अंदर अंदर की बात करें तो करंट का डायरेक्शन ड्रेन से सोर्स की ओर है। आप विजुलाइज कीजिए ना, आप रट क्यों रहे हैं? है ना, जैसे अतुल जो है वो बोल रहे करंट हमेशा सोर्स टू ड्रेन होगा। ऐसा रटने की क्या बात है अतुल? देर इज नथिंग टू रटिफिकेशन, यहां पे कुछ भी रटने की बात नहीं है। आप बैटरी का पोलैरिटी देखिए, चेक कीजिए, आपके पास जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा। आप उसको रटिए मत, रटना नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रखोगे तो पागल हो जाओगे। तो पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव की ओर जाता है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है। अब अगर अंदर अंदर की बात करें तो करंट ड्रेन से सोर्स की ओर है, अगर बाहर बाहर की बात करें तो सोर्स से ड्रेन की ओर है ना। तो रटने सर इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देंगे तो क्या होगा? इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा। हमेशा करंट जो है, जो भी आपका सोर्स है उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, ऐसा करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है। और जो भी आपके पास लोड होते हैं उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है, तो ये डिलीवर करता है इसलिए ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, और जो भी लोड होता है उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। तो रटिए मत, ये तो बेसिक है, इसको मैं रटने से कोई फायदा नहीं है ये सब चीजें। ठीक है,
तो पोलैरिटी अगर वोल्टेज का चेंज करते हैं तो करंट का डायरेक्शन भी बदलेगा। अब मेरा ध्यान कहां कहां पे जा रहा है वो ध्यान दीजिए। मैं यहां पे बोलना चाह रहा हूं और करंट डायरेक्शन डिपेंड करता है कि आपने वोल्टेज क्या लगाया है। नितिन, सभी को मैं बोल रहा हूं, वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है उसके अनुसार करंट का डायरेक्शन आप बदल दीजिएगा। उसको रटिए मत भाई साहब, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, करंट के डायरेक्शन को रटिए मत, पागल हो जाओगे। ठीक है, वोल्टेज लगाओ, उसके अकॉर्डिंग देख लो किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉर्मली ड्रेन टर्मिनल में आपका वोल्टेज एक एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में, ठीक है, एन चैनल एनहेंसमेंट एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में, टाइप मॉसफेट में आपका ड्रेन टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट होता है। तो ये ड्रेन टर्मिनल है, ये पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो इसीलिए यहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो अंदर अंदर जो है, अंदर अंदर की बात करें तो ये ड्रेन से सोर्स की ओर है, इसलिए एरो ऐसा बनता है, ऐसा। तो ये है आपका ड्रेन टर्मिनल, ये है आपका गेट टर्मिनल, ये सोर्स टर्मिनल। ठीक है, मेरा मेन कंसर्न वो नहीं है, मेरा मेन कंसर्न है कि हम यहां पे ड्रेन और सोर्स टर्मिनल की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वोल्टेज का क्या हाथ है ये देख रहे हैं। देखिए, जो भी आप वोल्टेज ड्रेन टर्मिनल पे लगा रहे हैं, मान लीजिए यहां पे 5 वोल्ट लगाते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में ये टर्मिनल कितने वोल्टेज पे है? 0 वोल्ट पे। इसका मतलब है ये टर्मिनल कितने वोल्टेज पे है? 0 वोल्टेज पे। इसका मतलब है ये कितने वोल्टेज पे है? 0 वोल्टेज पे। अगर आप यहां पे 5 वोल्ट लगाते हैं तो इसका मतलब है यहां कितना वोल्टेज है? यहां पे 5 वोल्ट है। तो कुल मिला के मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी आप ड्रेन टर्मिनल पे वोल्टेज लगा रहे हैं, जिसको आप VDS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो वोल्टेज है ये ड्रेन साइड में अलग वैल्यू बताता है और सोर्स साइड में अलग वैल्यू बताता है। तो अगर आप ड्रेन से सोर्स की और पोटेंशियल को डिवाइड करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि ड्रेन साइड में इसका पोटेंशियल और सोर्स साइड में इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ बदलाव होता है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस साइड मेरा जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 वोल्ट है और इस साइड मेरा पोटेंशियल का वैल्यू 5 वोल्ट है। तो अगर इस तरफ 0 वोल्ट है, इस तरफ 5 वोल्ट है, तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस इस लेंथ में पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं यहां पे मेरा 1 वोल्ट है, कहीं यहां पे मेरा 2 वोल्ट है, कहीं यहां पे मेरा 3 वोल्ट है, कहीं यहां पे मेरा 4 वोल्ट है, तब तो जाके ये 5 वोल्ट है। मीन्स आप जो भी VDS की वैल्यू लगा रहे हैं वो VDS का वैल्यू जो है वो यहां पे अपेयर हो रहा है और जो उसका लोएस्ट वैल्यू है वो यहां पे अपेयर हो रहा है। और अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल आपको डिफरेंट वोल्टेजेस वैल्यू मिल रहे हैं। इस चैनल के लेंथ पे आपको अलग अलग वोल्टेज वैल्यू मिल रहा है। जिसकी बात करें तो यहां पे आपको मान लीजिए ये V0 है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये V4 है। अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू आपको अलग अलग पॉइंट्स पे मिल रही है। इसका मतलब है अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल आपका वोल्टेज वैल्यू चेंज हो रहा है। अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल आपका वोल्टेज का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहां पे गेट टर्मिनल में जो वोल्टेज लगा है उसके बारे में सोचते हैं। हम ये जानते हैं कि गेट में जो भी वोल्टेज लगा है वो पूरे गेट टर्मिनल में यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। इसका मतलब है पूरे चैनल के एरिया में ये गेट टर्मिनल का वोल्टेज का इफेक्ट सिमिलर है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मैं यहां पे 2 वोल्ट लगाया तो ये पूरे लेंथ में, क्योंकि ये तो मेटल है आपका, तो यहां पे पूरा यूनिफॉर्मली ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, यहां पे भी 2 वोल्ट है। मतलब गेट के जो वोल्टेज है उसका इफेक्ट जो है वो पूरे मेटल में सेम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आपने ड्रेन में जो वोल्टेज लगाया वो वोल्टेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है चैनल में।
चैनल मतलब इस एरिया में ये वोल्टेज की वैल्यू वेरी कर रही है सोर्स से ड्रेन एंड की ओर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो साइड है ये रिवर्स बायस्ड है, इसका मतलब है सबसे कम चार्ज कैरियर्स यहीं पे है, और हमको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा वोल्टेज यहीं पे है। पिछली क्लास की मैं बात कर रहा हूं कि अगर यहां पे आपके पास ड्रेन साइड में 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, और ये जो 5 वोल्ट है ये आपको पता है कि ये यहां पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट कर रहा है। अगर यहां पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है कुछ इस तरीके से, इसका मतलब है इस जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत कम है या फिर नेग्लिजिबल है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन रहने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। इसका मतलब है यहां पे जो आपका चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स के बदले नेगेटिव आयोन्स है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नेगेटिव आयोन्स है। तो कुल मिला के मैं दो शब्दों में इसको एंड करता हूं कि गेट टर्मिनल पे जो भी आप वोल्टेज लगाते हैं उसका पूरे चैनल में यूनिफॉर्मली उसका सेम इफेक्ट दिखता है, सेम इफेक्ट दिखता है। इसका मतलब है कि आप जो भी यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे उस पॉजिटिव वोल्टेज का नेगेटिव पार्ट जो है वो आपको यहां पे दिखेगा। अगर आप यहां पे 2 वोल्ट लगाते हैं तो 2 वोल्ट के रेस्पेक्ट में यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा। अगर यहां पे 2 वोल्ट लगाते हैं तो 2 वोल्ट के हिसाब से यहां पे आपको नेगेटिव, यहां पे 2 वोल्ट लगाते। लेकिन जब आप ड्रेन टर्मिनल पे वोल्टेज लगा देंगे, जब आप ड्रेन टर्मिनल पे वोल्टेज लगा देंगे तो चैनल में इसका एक नॉन यूनिफॉर्म इफेक्ट दिखेगा, नॉन यूनिफॉर्म इफेक्ट दिखेगा। इसका मतलब है कि ये सोर्स साइड में इसका वैल्यू जो है वो बहुत कम होगा और ड्रेन साइड में इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। तो कुल मिला के ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एक टेपर्ड शेप बन रहा है कि यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और जैसे जैसे यहां पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसका कारक कौन है, ये कहां से आया? अगर उसको हम लोग ध्यान दें तो मैं यहां पे एक मॉसफेट बना रहा हूं जिसमें मुझे सोर्स साइड और ड्रेन साइड को लेके मुझे कुछ काम नहीं करना है। मुझे ये देखना है कि अगर मैं यहां पे VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये आपका गेट टर्मिनल है समझ लो, गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू एक कांस्टेंट वोल्टेज 2 वोल्ट लगाता हूं और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS की वैल्यू को 0 लगाता हूं, तो इसका मतलब है जितना मेरे पास सोर्स के साइड में चैनल का डेप्थ होगा उतना ही ड्रेन के साइड में चैनल का डेप्थ होगा, सेम टू सेम। लेकिन अगर मैं यहां पे VDS की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहूं, जैसे VDS की वैल्यू को मान लीजिए मैं यहां पे 2 मिली वोल्ट बढ़ा दिया, तो इस VDS की वैल्यू के बढ़ने से मेरा जो ड्रेन साइड है वो रिवर्स बायस ज्यादा हो गया। अगर वो रिवर्स बायस हो गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई मतलब जब चैनल का डेप्थ है वो धीरे से रिड्यूस हो गया। अगर VDS की वैल्यू को मैं और कम कर दूं और बढ़ा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल VDS की वैल्यू को मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज 5 मिली वोल्ट कर देता हूं, तो इसका ये मतलब है कि 5 मिली वोल्ट में ये जो ड्रेन साइड है ये थोड़ा सा और रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायस हो गया तो इसका मतलब है चैनल जो है, जो मेरा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसकी और कमी हो गई ड्रेन साइड में। रिवर्स बायसिंग से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई ड्रेन साइड में। तो कुल मिला के यहां पे हम अगर वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, VDS की वैल्यू को मान लीजिए मैं 1 वोल्ट कर देता हूं, तो इसका इफेक्ट जो है वो चैनल पे पड़ेगा और चैनल का डेप्थ जो है वो ड्रेन साइड में और कम हो जाएगा। लेकिन इसका इफेक्ट सोर्स साइड में कुछ नहीं पड़ रहा, सोर्स साइड में अभी भी उसी कॉर्नर से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे VDS की जो वैल्यू है वो आपका 0 ही है हर समय, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू इस एंड पे 0 है। इसका मतलब है जैसे जैसे मैं VDS की वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा आपका चैनल का डेप्थ जो है वो ड्रेन एंड पे श्रिंक होता जाएगा, चैनल का डेप्थ ड्रेन एंड पे श्रिंक होता जाएगा, क्योंकि इस साइड की रिवर्स बायसिंग बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगती है,
और इलेक्ट्रॉन से ही चैनल बनता है, डिप्लीशन रीजन से चैनल नहीं बनता। तो इसका मतलब है VDS के बढ़ने से आपका चैनल का डेप्थ जो होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया ड्रेन साइड में कम होता जा रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया ड्रेन साइड में कम होता जा रहा है। तो इसका कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो भी आप गेट टर्मिनल में वोल्टेज लगाते हैं, उस गेट टर्मिनल के वोल्टेज और डिफरेंट पॉइंट में जो VDS का वोल्टेज है, ये डिसाइड कर रहा है कि चैनल का डेप्थ कितना होगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि गेट टर्मिनल का वोल्टेज और जो आपका वोल्टेज अक्रॉस द चैनल है, ये दोनों का डिफरेंस ये डिसाइड करेगा कि चैनल का डेप्थ कितना होगा। चैनल का डेप्थ कितना होगा ये डिसाइड करेगा गेट टर्मिनल का वोल्टेज और डिफरेंट पॉइंट्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि मेरे को मालूम है कि इस एंड पे मेरा 0 वोल्टेज है, तो VGS माइनस 0, तो ये डिसाइड कर रहा है कि चैनल का डेप्थ कितना होगा। इसका मतलब है ये VGS पे जितना था उतना ही होगा, इसलिए ये पूरा है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो उस जगह पे आपके पास VGS माइनस 1 वोल्ट, ये डिसाइड करेगा कि चैनल का डेप्थ कितना होगा, क्योंकि इस जगह पे 1 वोल्ट है। तो यहां पे चैनल का डेप्थ इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। तो कुल मिला के आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि अलग अलग पॉइंट पे ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज अलग अलग है। तो ये जो ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज है, जो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वैल्यू दे रहा है, that will decide what is the depth of the channel। ये डिसाइड कर रहा है कि डेप्थ ऑफ द चैनल क्या है। तो जैसे यहां पे हम लोग सेकंड केस लिए हैं, तो मैं अगर डायरेक्टली इसको एंड साइड में ले लूं कि इस साइड में डेप्थ ऑफ द चैनल को कौन डिसाइड कर रहा है, कहां पे? ड्रेन साइड में। तो यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे तो ड्रेन टर्मिनल का पूरा वोल्टेज लग रहा है, मतलब VGS माइनस VDS, ये जो है ये डिसाइड कर रहा है। दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइड डेप्थ ऑफ चैनल, ये डिसाइड कर रहा है कि डेप्थ ऑफ चैनल क्या होगा। तो ड्रेन साइड में हमारे पास क्या है सर? जो भी आप गेट टर्मिनल में वोल्टेज लगा रहे हैं, उसका ड्रेन साइड में जो इफेक्ट दे रहा है उसके अनुसार आप डिसाइड करोगे। अगर मैं बोलूं कि VGS माइनस VDS की वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर आ गया। फॉर एग्जांपल हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो 0.5 वोल्ट है, और यहां पे VGS की वैल्यू आप जो लगा रहे हैं वो मान लीजिए 2 वोल्ट लगा दिए, VGS की वैल्यू 2 वोल्ट लगा दी। तो सर गेट टर्मिनल पे जो वोल्टेज लगाते हैं वो तो एग्जैक्टली चैनल का डेप्थ नहीं डिसाइड करता ना। कौन डिसाइड करता है सर? वो तो ये डिसाइड करता है ना, ओवरड्राइव वोल्टेज, मतलब VGS माइनस VT, ये तो चैनल का डेप्थ डिसाइड करता है। इसमें अगर मैं VDS को सब्सट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, और अगर ये वैल्यू अगर 0 हो जाए, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 हो जाए, तो आप ये बोलोगे ना कि ड्रेन साइड में चैनल का डेप्थ बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ड्रेन साइड में चैनल का डेप्थ बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? पिंच ऑफ पॉइंट। मतलब जब आपका ओरिजिनल जो ओवरड्राइव वोल्टेज है और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी पोटेंशियल ऐसा नहीं लगा है जिसकी वजह से आपका चैनल जो है वो एग्जिस्ट कर सके, या इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ड्रेन एंड पे एग्जिस्ट कर सके। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा सर? इसका डिफरेंस आएगा VGS माइनस VDS इज इक्वल टू VT। इसका मतलब है जब VGS माइनस VDS इज इक्वल टू VT हो जाएगा,
ये वो खतरनाक कंडीशन है जहां पे चैनल अपने आखिरी पोजीशन पे है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस VGS माइनस VDS डिसाइड द डेप्थ ऑफ द चैनल। तो VGS माइनस VDS जो है वो VT आ रहा है, और अगर ये VT से लेस हो जाए, इसका मतलब है VGS माइनस VDS की वैल्यू जो है वो VT से लेस हो जाए, तो अब आपका चैनल जो है वो उतना भी नहीं है कि करंट को वो एग्जिस्ट करवा सके। चैनल का डेप्थ उतना भी नहीं है कि वो करंट को एग्जिस्ट करवा सके। तो सबसे मिनिमम चैनल का डेप्थ कब आता है? जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर आप वोल्टेज को लगाते हो। तो ये कंडीशन और खतरनाक है, क्योंकि यहां पे तो VGS माइनस VDS की वैल्यू जो है वो लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारे पास नो चैनल एग्जिस्ट करेगा, कोई भी चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्रेन एंड पे। तो ये तो बहुत खतरनाक कंडीशन है सर, इसमें क्या होगा ये हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट ऑफ एनालिसिस है। अभी तो ये देख लेते हैं कि अगर VGS माइनस VDS की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन VT होगा तो क्या होगा, और VGS माइनस VDS जो है वो आपका इक्वल टू VT होगा तो क्या होगा। फिर हम देखेंगे VGS माइनस VDS जो है वो लेस देन VT हो जाएगा तो क्या होगा। सभी कुछ ड्रेन एंड पे बात कर रहा हूं, क्योंकि VDS ड्रेन टर्मिनल का मैक्सिमम वोल्टेज ड्रेन एंड पे लगता है। अगर ज्यादा है तो क्या होगा, अगर कम है तो क्या होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं VGS माइनस VT इज ग्रेटर देन, चलो इसको अलग से करते हैं। तो आपका ये एक कंडीशन है, ठीक है। एक स्लाइड और लेते हैं। सो आई विल राइट हेयर when VDS is equal to 0, the channel is uniform from source side to drain side. When VDS is increasing, the channel is non-uniform from source to drain end. The depth of the channel depth of the channel is decided by the overdrive voltage applied at gate terminal and the potential drop across
the channel due to applied VDS. The depth of the channel is decided by the overdrive voltage applied at the gate terminal and potential drop across the channel due to applied VDS. इसका मतलब है दो लोग मिलकर डेप्थ ऑफ द चैनल को डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग उसको VGC के नाम से लिखें, क्योंकि दो लोग मिलकर कर रहे हैं, एक गेट टर्मिनल का वोल्टेज और एक चैनल का वोल्टेज, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस इज VGS माइनस VCS। ये नोटेशन में यूज कर रहा हूं। एक्चुअली ये जो C है ये ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज है, ड्रेन वोल्टेज एट डिफरेंट पॉइंट्स along the length of channel। तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर हम लोग लें तो उस जगह पे जो चैनल का डेप्थ डिसाइड करेगा वो VGS, इस VGS में VGS माइनस VT है, माइनस जिस भी डिस्टेंस पे आप ले रहे वहां पे ड्रेन टर्मिनल का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, दैट इज डिसाइडिंग द डेप्थ ऑफ द चैनल। सो वेयर Vx is the potential of VDS at distance x। ठीक है, तो ये जो है ये ड्रेन टर्मिनल का ही वोल्टेज है जो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एट ड्रेन एंड की बात करूं, ड्रेन एंड में क्या है, तो मेरे को ये पता है कि VGS माइनस VT माइनस VDS, ये जो है ये डिसाइड करेगा कि डेप्थ ऑफ द चैनल क्या है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, इफ VGS minus VT minus VDS is equal to 0, then the depth of channel is negligible at drain end। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज VGS माइनस VDS इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और अगर लिखना चाहें तो ये जो है ये VDS माइनस VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग सैचुरेशन एड्ज के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पे चैनल का डेप्थ जो है वो अपने मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया है। यहां पे चैनल का डेप्थ जो है वो अपने मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया है। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ किया और यहां पे मैंने लिख दिया कि ये आपका VDS है, ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और ये आपका ID करंट है, और किसी भी एक पर्टिकुलर VGS में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। मान ले VGS इज इक्वल टू 4 वोल्ट है
और आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT जो है ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ये 1 वोल्ट। तो इनिशियली जब VDS की वैल्यू बहुत लेस है, मतलब आप मान लीजिए 50 मिली वोल्ट लगा रहे हैं, बहुत कम, मान लीजिए 50 मिली वोल्ट लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो लीनियरली चेंज होगा, क्योंकि उस समय ये जो 50 मिली वोल्ट है ये बहुत लेस है, और सोर्स एंड और ड्रेन एंड में इसका इफेक्ट जो है वो कुछ भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो एकदम नॉर्मल तरीके से जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पे ड्रॉ करें उसको, तो इस कंडीशन में जब हम लोग यहां पे VDS की वैल्यू को 50 मिली वोल्ट लगा दिए, और ये जो है ये अपना डिलीट हो गया, और VGS की वैल्यू को आप लगा दिए 4 वोल्ट, और जो इफेक्टिव वोल्टेज आपका चैनल में आ रहा है वो है 3 वोल्ट, क्योंकि VGS माइनस VT इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो यहां पे आपके पास 50 मिली वोल्ट है और यहां पे आपके पास 0 वोल्ट है। इसका मतलब है 50 मिली वोल्ट और 0 वोल्ट में क्या ही फर्क है, ये है आपके पास 0.050 वोल्ट और ये है आपके पास 0 वोल्ट। तो ये लगभग 0 वोल्ट के अप्रॉक्सी है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सोर्स एंड में और ड्रेन एंड में बराबर दिखेंगे लगभग। और ये किसकी वजह से है, ये इफेक्टिव वोल्टेज जो कि 3 वोल्ट लग रहा है, क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू को मैंने 1 वोल्ट लिया है, तो उसकी वजह से सोर्स एंड एंड ड्रेन एंड पे दोनों जगह चैनल जो है वो यूनिफॉर्म है। तो अगर हम लोग इसको एक रेसिस्टेंस से ड्रॉ करें, क्योंकि ये चैनल जो है वो रेसिस्टिव है, जिसको धीरे धीरे हम लोग कंडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास मान लीजिए ये एक ऐसा कंडक्टर है, धीरे धीरे समझते रहेंगे, एक ऐसा कंडक्टर है जिसके पास एक पर्टिकुलर लेंथ भी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है ऐसा, और यही वो चैनल है। तो मैंने यहां से ये जो चैनल है इसको उठा के यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा, और आप इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल लगा के रखे हो, और इस पोटेंशियल का नाम ही आपका VDS है, और आप करंट कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हो। तो ये है आपके पास नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, और यहां पे आपका पोटेंशियल जो है वो VDS है। तो डेफिनेटली ये जो है ये एक ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भी इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये क्या है, ये आपका चैनल है, ये आपका चैनल है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो मतलब ये चैनल जो है इसका एक रेसिस्टेंस है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये जो है ये उसका L है। तो डेफिनेटली यहां पे एक रेसिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, भले ही आप इसको R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू L बाई A कर दो, देयर इज एग्जिस्टिंग ए रेसिस्टेंस। और अगर ये रेसिस्टेंस है तो डेफिनेटली यहां से यहां तक ये जो है ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है धीरे धीरे ड्रेन साइड में बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो मैंने इसी बात को यहां पे दिखाया कि शुरू में जो है यहां पे एक अच्छा कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि आपका चैनल का डेप्थ सोर्स और ड्रेन एंड दोनों तरफ बराबर है। लेकिन जैसे जैसे आप ड्रेन एंड का पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे यहां पे रिवर्स बायसिंग इंक्रीज होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स हटते जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स हटते जाएंगे, और यहां पे कौन आता जाएगा, धीरे धीरे आयोन्स जो है वो कैप्चर करने लगेंगे। इसका मतलब है चैनल जो है वो यूनिफॉर्मली एक सेम रेसिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहा है, चैनल का रेसिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर चैनल का रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए VDS की वैल्यू है, मतलब 50 मिली वोल्ट के ऊपर अगर आप VDS की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो चैनल का रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और आपका करंट का मैग्नीट्यूड I इज इक्वल टू, ये क्या होता है,
ये आपके पास V डिवाइडेड बाई R है, और रेसिस्टेंस अगर आपका बढ़ता है तो डेफिनेटली आपका करंट का मैग्नीट्यूड रिड्यूस होने लगेगा विथ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज। तो ये जो है ये डेल्टा V है। अगर V की वैल्यू को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, मान लीजिए 50 मिली वोल्ट से आप 1 वोल्ट तक जाते हैं, तो ये जो करंट जिस तेजी से बढ़ रहा है ऐसा ना बढ़ के यहां पे रेसिस्टेंस के बढ़ने से ये धीरे से आपका चेंज हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ठीक है, सब दिखाऊंगा मैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दिस रेसिस्टेंस वैल्यू, एज वी आर इंक्रीजिंग द ड्रेन टर्मिनल वोल्टेज, रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। और उसके बाद आप किसी एक वोल्टेज पे ऐसा पहुंच गए जहां पे आपके पास VGS माइनस VGS किसी एक वोल्टेज पे ऐसा पहुंच गया माइनस VT माइनस VDS इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है ड्रेन साइड में जो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है VGS माइनस VDS जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर हो गया। तो इसके नीचे तो करंट कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो इस पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन मान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप किस वैल्यू पे है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट आना चाहिए। तो मैं यहां पे वोल्टेज की वैल्यू को ग्रेड टर्मिनल में मान लीजिए 4 वोल्ट लग गया और यहां पे मान लीजिए 3 वोल्ट लग गया, तो इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस 1 वोल्ट आ गया और चैनल जो है वो बिल्कुल अपने एंड पे पहुंच गया, क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नीचे तो कंडक्शन पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो एरिया है जहां पे आपका ऐसा कंडीशन नहीं आ रहा है, यहां पे अगर आप VDS की वैल्यू की बात करेंगे तो इस जगह पे आपका वोल्टेज क्या लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है, और इस जगह पे वोल्टेज क्या लग रहा है और एग्जैक्टली इस जगह पे वोल्टेज क्या लग रहा है, ये 3 वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, जिसके इफेक्ट से आपका चैनल का डेप्थ जो है वो डिसाइड हो रहा है। चैनल का डेप्थ जो है वो जिसकी वजह से डिसाइड हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे चैनल का डेप्थ अलग डिसाइड हो रहा है, यहां पे चैनल का डेप्थ अलग डिसाइड हो रहा है, यहां पे चैनल का डेप्थ अलग डिसाइड हो रहा है। यहां पे आपके पास VDS की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपके पास ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू VDS की वैल्यू ग्रेटर देन VGS माइनस VT है। मैं सब बताऊंगा। यहां पे आपके पास VDS की वैल्यू इज इक्वल टू VGS माइनस VT है। यहां पे आपके पास VDS इज लेस देन VGS माइनस VT है। 3 अलग अलग एरियाज हो गए, 3 अलग अलग एरियाज हो गए जहां पे जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, उसके वोल्टेज वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका चैनल का डेप्थ डिसाइड हो रहा है और उसी की वजह से करंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो इस एरिया की बात करते हैं सबसे पहले, जहां पे VDS की वैल्यू VGS माइनस VT है। इसका मतलब है यहां पे ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज गेट टर्मिनल माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है। तो आपको यह पता है कि यहां पे आप 50 मिली वोल्ट लगाते हैं, तो आपका जो 50 मिली वोल्ट है या उससे लेस, इसकी वैल्यू जो है वो गेट टर्मिनल का वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट माइनस आपके पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट। तो यहां पे 50 मिली वोल्ट इज लेस देन 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट ज्यादा है, 50 मिली वोल्ट कम है, इसलिए इस एरिया में ऐसा लिखा जाता है। इस एरिया में अगर हम लोग बात करें तो VDS की वैल्यू VGS माइनस VT है। इसका मतलब है आपने यहां पे कितना वोल्टेज लगा दिया सर, यहां पे बढ़ाते बढ़ाते मैं इसको 3 वोल्ट लेके चला गया, और इस जगह पे क्या है सर, ये 4 है, ये 1 है, तो ये 3 वोल्ट इज इक्वल टू 3 वोल्ट हो गया।
तो सर इस जगह पे क्या वोल्टेज लगाएंगे? यहां पे हम लोग 4 वोल्ट लगाएंगे। तो ये है आपके पास 4 वोल्ट इज ग्रेटर देन, ये कितना है सर? ये आपका 4 है, 4, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट। तो ये 4 वोल्ट जो है ये ग्रेटर देन 3 वोल्ट है। तो मतलब ये तीनों एरिया को अगर आप साफ सुथरा देखेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि अगर आप ड्रेन टर्मिनल के वोल्टेज को अलग अलग लगाएं, देखिए यहां पे VGS माइनस VT, यहां पे भी 3 वोल्ट है, यहां पे भी 3 वोल्ट है, यहां पे भी 3 वोल्ट है। चेंज क्या हो रहा है? ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज शुरू में आपने लगाया 50 मिली वोल्ट, फिर आपने लगाया 3 वोल्ट, फिर आपने लगाया 4 वोल्ट। जैसे जैसे ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज आप चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे आपका चैनल जो है उसमें चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन ड्रेन एंड पे डिक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से करंट के मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ रहा है। तो ये जो रेसिस्टेंस है इनिशियली बढ़ा क्योंकि ड्रेन एंड पे आपका चैनल जो है उसमें आयोन्स आ गए। तो ये एक पॉइंट पे पहुंच गया जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो जब VDS की वैल्यू VGS माइनस VT होती है उस पॉइंट को हमारा एक सैचुरेशन पॉइंट माना जाता, और इस जगह पे हम ये मानते हैं कि चैनल जो है वो पिंच ऑफ हो गया। तो पिंच ऑफ का मतलब क्या है कि आपने ये दोनों उंगली लिया, इसको बंद किया, ये पिंच होता है ना, न्यू पिंच सेम पिंच, खेलते हैं कि नहीं खेलते? यस सर खेलते हैं। तो इसका मतलब है ये पिंच होके ऑफ हो गया। अब करंट क्या फ्लो होगा? सर नहीं होगा। सबने बोला नहीं होगा, लेकिन जो भूतपूर्व साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत माइन्यूट होते हैं, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं एनालॉजी के साथ। मैं अपने पिंच में नमक तो पकड़ सकता हूं ना, मैंने नमक के बर्तन में अपना उंगली डाला और नमक को पकड़ा और ऐसे बंद कर दिया। तो जितना भी मैं इसको झड़ाऊं वो जो मेरे पिंच में जितने नमक के दाने हैं, सॉल्ट के दाने, वो तो कॉन्स्टेंटली उतने ही रहेंगे, वो नहीं झड़ेगा। तो पुराने जमाने में साइंटिस्ट ने अर्ली के आने से पहले यह बोला कि भाई जब चैनल पिंच ऑफ हो जाता है तो आपके पास जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है, जिस जगह पे पिंच हुआ है, जैसे नमक के दाने इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो जाते हैं और करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कांस्टेंट हो गया है तो ये जो करंट का मैग्नीट्यूड है ये भी कांस्टेंट हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि जब आपका चैनल जो है वो पिंच ऑफ हो जाएगा, आपका VDS की वैल्यू VGS माइनस VT, मतलब ये 3 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे देखें कि VGS माइनस VDS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर हो गई, तो आपका करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ये ना तो इंक्रीज होता है ना तो डिक्रीज होता है। उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस ऐसा दिया था। फिर अर्ली आके इन सारी चीजों को बदल दिया एक्चुअली, और अर्ली को इसीलिए याद किया जाता है। अर्ली ने बोला कि ये बेकार बातें हैं कि चैनल पिंच ऑफ हो गया, और इसके बाद इसके पहले उन्होंने ये भी थ्योरी दिया कि जिस वक्त आपका चैनल पिंच ऑफ हो गया है ना, जिस वक्त आपका चैनल पिंच ऑफ हो गया, मतलब ये जो है ये पिंच ऑफ कंडीशन है, ये देखिए पिंच ऑफ पॉइंट है, और इस समय आपका गेट वोल्टेज माइनस VDS की वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर हो गई, चैनल पिंच ऑफ हो गया। तो पुराने जमाने के साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई साहब अगर इसके ऊपर की वैल्यू आप लगाओ, इसका मतलब है VGS माइनस VDS की वैल्यू को अगर आप लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज कर दो, या फिर आप ऐसा कर दो कि VDS की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन VGS माइनस VT है, ये इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो VDS की वैल्यू ग्रेटर देन VGS माइनस VT हो जाएगी ना। इसी कंडीशन को मैंने ऐसा लिखा। तो वो बोलना चाहते हैं कि अगर VGS की वैल्यू VDS
VGS माइनस VDS लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो जाता है, तो हमको ये आइडिया हो रहा है कि सर इस कंडीशन में आपके पास यहां पे चैनल का कोई डेप्थ ही नहीं बचेगा। लेकिन पुराने जमाने में ये बोला गया कि अगर ऐसा होता है तो आपके चैनल के डेप्थ पे ड्रेन एंड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नो चेंज इन चैनल डेप्थ बोल दिया उन्होंने, नो चेंज, नो चेंज। लेकिन हम तो होशियार है, चेंज इन चैनल डेप्थ बोल दिया। इसका मतलब है ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज अगर गेट टर्मिनल माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो जाए, या फिर VGS माइनस VDS लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो जाए, अगर आप ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये पॉसिबल है। तो उन्होंने बोल दिया कि नो चेंज इन चैनल डेप्थ, मतलब चैनल डेप्थ अभी भी यहीं पे रुका रहेगा, पिंच ऑफ पॉइंट वही रहेगा और चैनल डेप्थ में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सभी ने मान लिया कि हाँ चैनल डेप्थ में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये थ्योरी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है कि करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, करंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, वो पिंच ऑफ में जो सॉल्ट बचा है उसी के अनुसार करंट फ्लो होगा। अब अर्ली आया, बोला कि भाई साहब क्या बोल रहे हो आप लोग का बात ही समझ में नहीं आ रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां पे VGS माइनस VT की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी कम है, और आप बोल रहे हो कि इन दोनों के डिफरेंस डिसाइड करता है कि चैनल का डेप्थ क्या है। अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी नहीं लगाए हो तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। उन्होंने बोला कि भाई आप गलत बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कहां तक है? यहां तक है। इसके आगे क्या है सर? इसके आगे जो है यहां पे उसने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, क्योंकि आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक का भी डिफरेंस नहीं लगा रहे हैं। तो ये इस जगह पे आयोन्स है और आपका पिंच ऑफ पॉइंट जो है वो पीछे खिसक गया है, पिंच ऑफ पॉइंट जो है वो पीछे खिसक गया है। तो ये था आपका पिंच ऑफ पॉइंट, अब ये हो गया पिंच ऑफ पॉइंट। कब हो गया? तो उसने बोला कि भाई तेरे ही कंडीशन को हम लगाते हैं कि VGS माइनस VDS की वैल्यू जो है वो लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, या फिर ये बोले कि VDS की वैल्यू जब ग्रेटर देन VGS माइनस VT हो गई, उस कंडीशन में आपका पिंच ऑफ पॉइंट पीछे खिसक जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स से जो बना हुआ चैनल है वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ चैनल इस जगह पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने मिनिमम जो वोल्टेज है जिससे कि चैनल बनता है उतना वोल्टेज भी नहीं लगा रहे हो। VGS माइनस VDS की वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल रहे हो, और बोल रहे हो कि चैनल जो है वहां पे फिर भी रहेगा। मतलब कहां से पड़े हो? अर्ली ने बोला, सबको फटकार लगाया, बोला भाई साहब थोड़ा सोचो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी कम वोल्टेज लगा है तब भी आपका चैनल जो है वो बना हुआ है, मतलब सोचो एक बार। तो उन्होंने बोला कि भाई पिंच ऑफ पॉइंट जो यहां था वो यहां चला गया, मतलब यहां तक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन इसके आगे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, आयोन्स है, और आपका चैनल का डेप्थ इस एरिया में है ही नहीं। तो किसी ने पूछा कि चैनल का डेप्थ इधर क्यों है? क्योंकि आप जिस वोल्टेज की बात कर रहे हो ड्रेन टर्मिनल वोल्टेज, वो आप ड्रेन एंड की बात कर रहे हो, लेकिन यही ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज यहां पे 0 है, यहां पे 1 वोल्ट है, यहां पे 2 वोल्ट है, यहां 3 वोल्ट है, ये बढ़ता जा रहा है ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सबने बोला कि भाई चैनल डेप्थ यहां बचा ही नहीं, पिंच ऑफ में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हट गया तो करंट कैसे फ्लो होगा? उन्होंने बोला कि समझो यार, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स तो ड्रिफ्ट में यहां तक आ गए थे ना, ड्रिफ्ट में यहां तक आ गए थे, और ये एक हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसने बोला कि वेलोसिटी को पहले समझो कि आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये होता है फॉर्मूला। सबने बोला यस। तो आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखे हो ना, यहां पे एक वोल्टेज है VDS, यहां पे 0 है, ये एक पॉजिटिव वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में तो जा रहा है ना। सबने बोला यस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां रुका नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है। सबने बोला कि यस, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है, सही बात है, जा रहा है। तो कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा, यस वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां आके कैसे रुक गया?
ये तो जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है, ये इस आयोन्स वाले वेसिनिटी में घुस जाएगा इसकी वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। और आपने यही किया है कि यहां पे वीडीएस की वैल्यू को बढ़ा के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा दिया। इसका मतलब है वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और बढ़ गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके वेसिनिटी में आ गया, इधर आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के वेसिनिटी में डालेंगे, यहां पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कौन सा, आयोन्स वाला, जो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचानक से और बढ़ जाएगी। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब बढ़ेगी उसके कारण ये जिप होके उस पार चला जाएगा और करंट का मैग्नीट्यूड सडनली राइज हो जाएगा। उसकी थ्योरी में दम था, सभी ने एक्सेप्ट कर लिया, सभी ने बोला कि हां, ये बात हम लोग बीजेटी में भी करते थे कि इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही अलग है, उसको बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब ही नहीं। डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग है और ये ज्यादा भी है। सबने पूछा ज्यादा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर लेंथ जो है वो कम हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। ये देखिए कितना छोटा लेंथ है, इसका मतलब है इस छोटे से लेंथ में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग ही काम कर रहा है। तो उसके हिसाब से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो और ज्यादा लग रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को जिप करने में यहां पे कोई भी टेंशन नहीं है। तो कुल मिला के ये सारी थ्योरी एक्सेप्ट हो गई और इस थ्योरी के अनुसार ये भी प्रूफ कर दिया उन्होंने कि ये जो करंट है ये करंट कांस्टेंट नहीं है। जो आप नमक आंदोलन बता रहे थे वो कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं है, एक्चुअली करंट ऐसा बढ़ जाता है। ये जरूर मानूंगा कि रेसिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन सैचुरेशन के बाद करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये जो है ये अर्ली ने लिया और ये आईडी करंट था, तो आईडी करंट के बारे में उसने बोला कि आईडी करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है अगर वीडीएस की वैल्यू जब वीजीएस माइनस वीटी से ज्यादा है, वीडीएस की वैल्यू वीजीएस माइनस वीटी से ज्यादा है। तो इन सब बातों पे चर्चा जो है चली। अब अर्ली के पास ये भी आया कि भाई ये सब बातें ठीक है, लेकिन इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। फार्मूले से अर्ली ने स्वीकार कर लिया, लगाऊंगा फार्मूला, प्रूफ करूंगा मैं। तो उसके पहले तो आईडी करंट का फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं अर्ली इफेक्ट और उसके साथ साथ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। तो इसकी कहानी कब चालू होती है, सबसे पहले ये लिख लो कि टिल VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT, नो अर्ली इफेक्ट। तो इस समय तक उसके कोई अर्ली इफेक्ट का काम नहीं। तो अर्ली इफेक्ट का काम कब चालू हुआ, जब VDS की वैल्यू को VGS माइनस VT से बड़ा किया गया। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन VGS माइनस VDS इज लेस देन VT, ये जो डिफरेंस है ये VT से भी कम हो गया, तब जाके अर्ली ने अपनी स्टोरी सुनाई।
सो यहां पे अर्ली इफेक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। अर्ली इफेक्ट एप्लीकेबल है। तो ये जो रीजन है जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, इसमें ये रीजन जो है, इस रीजन को हम ओमिक रीजन बोलते हैं। टिल यहां तक ये रीजन ओमिक रीजन कहलाता है। और ये जो रीजन है जहां पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है, ये रीजन सैचुरेशन रीजन कहलाता है। ये रीजन जो है, ये रीजन सैचुरेशन रीजन कहलाता है। तो अर्ली इफेक्ट जो है वो ओमिक रीजन में एप्लीकेबल नहीं है। ओमिक रीजन में अर्ली का और बाकी लोगों का सेम थ्योरी था। तो ये जो रीजन है वीडीएस की वैल्यू वीजीएस माइनस वीटी से, ये सैचुरेशन रीजन है। तो अर्ली का इफेक्ट जो है वो सैचुरेशन रीजन में एप्लीकेबल है, जहां पे लोगों ने ये बोला था कि करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाएगी। तो जब तक आपका VDS, सॉरी, जब तक आपका VGS माइनस VDS की वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर थी, तब तक पिंच ऑफ पॉइंट में कोई भी शिफ्टिंग नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपका VGS माइनस VDS की वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज आ गया, तो उसने बोला कि पिंच ऑफ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यहां पे अगर हम लोग लिखे तो पिंच ऑफ पॉइंट इज लोकेटेड, ये कहां लोकेट करेगा? एट ड्रेन एंड, ड्रेन एंड में लोकेट करेगा। लेकिन जब इस वाले में बात करेंगे तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि यहां पे आपका पिंच ऑफ point is shifted towards drain end, sorry, towards source end। ठीक है, तो ये है आपका N प्लस रीजन सोर्स साइड का, ये आपका N प्लस रीजन ड्रेन साइड का। ठीक है, और आपका इसी के बारे में बात करते हैं हम लोग, VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT या फिर VGS माइनस VDS इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो मान लीजिए मैंने यहां पे जो गेट टर्मिनल का वोल्टेज लगाया ये 4 वोल्ट लगाया, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो कि अमेरिका से सेट होकर आता है ये 1 वोल्ट है, और ड्रेन टर्मिनल में जो वोल्टेज लगाया ये 5 वोल्ट है। तो हालांकि ये जो वोल्टेज है ये इस तरफ 0 होगा, लेकिन इस तरफ की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहां पे ये निकाल लें, कौन सा पॉइंट, कि मेरे पास VGS माइनस VDS की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको अभी से नहीं लगाते, थोड़ा कम लगाता हूं। इसकी वैल्यू तो वेरिएबल है ना, कुछ भी कर सकते हैं, इसको 0 से लेके 5 वोल्ट तक कुछ भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहला वोल्टेज जो यहां पे लगाया ड्रेन टर्मिनल में, वो है VDS इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, तो VGS माइनस VDS अगर मैं निकालूं तो ये 4 वोल्ट
माइनस ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज 2 वोल्ट, ये है आपके पास 2 वोल्ट, और ये 2 वोल्ट जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है। इसका मतलब है ड्रेन साइड में आपके पास चैनल का डेप्थ दिखेगा ऐसा। फिर नेक्स्ट केस में मैं यहां पे लगा दिया कि VGS माइनस VDS, तो ये VGS1 है, ये ये VDS1 है, ये VDS2 है। अब मैं यहां पे VDS की वैल्यू को बढ़ा के थोड़ा सा और बढ़ा दिया, VDS की वैल्यू को मैंने 3 वोल्ट लगा दिया। तो यहां पे क्या आ गया सर, यहां पे 4 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट डेट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ये हो गया आपके थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर। जैसे ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर हुआ, आपका चैनल जो है, इसका डेप्थ जो है वो श्रिंक होके यहां खत्म हो गया, क्योंकि 1 वोल्ट जो है वो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो VGS माइनस VDS इज इक्वल टू VT के बराबर हो गया। चैनल जो है वो श्रिंक हो गया, पिंच ऑफ पॉइंट यहां पे है। तो ये मैं लिख देता हूं कि ये आपका पिंच ऑफ पॉइंट है। तो पुराने जमाने की थ्योरी के अनुसार अब करंट जो है वो कांस्टेंट हो गए, ठीक है। अब यहां पे थर्ड पॉइंट लाते हैं। अब मैं फिर से VGS की वैल्यू जो कांस्टेंट रखा हूं उसमें VDS 3 लगा दिया। तो अब क्या हो गया, यहां पे थर्ड पॉइंट, ये हो गया VDS की वैल्यू को मैंने 4 वोल्ट लगा दिया। तो ये हो गया आपके पास 4 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट डेट इज इक्वल टू आपका 0 हो गया, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब है लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो जब इस 4 वोल्ट को मैं डिवाइड करूं यहां से यहां तक, तो ध्यान से देखना आप जो बात बोल रहा हूं कि ये यहां पे 0 वोल्ट है, यहां पे 1 वोल्ट है, यहां पे 2 वोल्ट है, यहां पे 3 वोल्ट है, और यहां पे आपके पास 4 वोल्ट है। अब आप ध्यान से देखना चैनल का पिंच ऑफ पॉइंट कहां पे आ जाएगा, क्योंकि पिंच ऑफ जो है वो 3 वोल्ट ऑफ VDS पे आता है। तो चैनल का पिंच ऑफ पॉइंट इधर चले जाएगा, क्योंकि इस जगह पे आपका VGS माइनस VDS जो है वो 1 वोल्ट के बराबर आता है। तो जहां पे 3 वोल्ट है, चैनल का पिंच ऑफ पॉइंट वहां पे आ गया। तो चैनल का पिंच ऑफ यहां था, अब ये यहां आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन यहीं तक है। इसके आगे क्या है, इसके आगे ये जो रीजन है, इस रीजन में आयोन्स आ गया। तो जो आपका ओरिजिनल लेंथ था चैनल का यहां से यहां तक, वो लेंथ जो है वो श्रिंक होके ये यहां से यहां तक हो गया, L माइनस डेल्टा L हो गया। और ये जो छोटा सा एरिया है ये डेल्टा L कहलाने लगा जहां पे आयोन्स है। क्योंकि इस जगह पे अगर आप फाइंड आउट करोगे कि VGS माइनस VDS कितना है, तो ये फिर से VT आ जाएगा, क्योंकि इस जगह पे VDS की वैल्यू 3 वोल्ट है। तो अगर आप यहां पे फाइंड आउट करोगे कि गेट टर्मिनल का वोल्टेज कितना है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, इसलिए चैनल का पिंच ऑफ पॉइंट इधर आ गया। तो ये जो ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज है जहां पे आपका पिंच ऑफ होता है, इसका नाम रख दिया गया VDS सेट, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जिसका वैल्यू सैचुरेशन वैल्यू के बराबर है। तो हमारे केस में ये जो 3 वोल्ट है ये VDS सेट की वैल्यू है हमारे एग्जाम्पल में। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जहां पे पिंच ऑफ हो रहा है, अभी जो मैंने नया एग्जाम्पल लिया उसके अनुसार ये जो है ये 3 वोल्ट होना चाहिए। तो उस तरीके से उन्होंने अपने पूरी थ्योरी को डिस्क्राइब कर दिया।